सहना और कुछ न कहना, ये तो गलत है मेरी प्यारी बहना। औरत के हक में कानून बने हैं, सब पर हैं लागू जितने भी जने हैं। सहते 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 भी रहेगी मान, सुनाएगी ही नहीं तो सुनेगा कौन। इसलिए बोल बसंतो, जरा मुंह खोल बसंतो, बात को तोल बसंतो, बसंतो बोल बसंतो। चल, तूने हाँ तो कही, अच्छा है, बहुत अच्छा है। काम धंधा भी बहुत जरूरी है। 4 महीने हो गए तेरे ब्याह को, सुरेश के साथ कब तक चिपकी बैठी रहेगी? हाँ चाची, तू घर में नहीं रहेगी तो वो भी नौकरी ढूंढने जाएगा। नहीं तो चाची आज सर दुख रहा है, चाची आज पेट में दर्द है, बहाने ही बनाता रहेगा। बस 24 घंटे उसे लाजो ही दिखती रहनी चाहिए। हाँ मैं तो क्या कर रही है? शुरू में सारे मर्द ऐसे ही चोंचले दिखाते हैं, बाद में पानी को भी नहीं पूछते। लेकिन ये ऐसे नहीं है। अच्छा, ये ऐसे नहीं है तो फिर कैसे हैं तेरे ये? अब रहने भी दो चाची, चलना नहीं है क्या? देर हो रही है। हाँ चल। मेरी टोकरी में हाथ लग। अपनी टोकरी सुरेश से उठवा के आजा हर प्यारी की दुकान पे जल्दी से। क्यों जाएगी? जाना ही होगा। दो ना, दो भी। चार 5 सिपाही आए शर्मानी के घर। फिर क्या, ले गए लाश को पोस्टमार्टम के लिए। बहुत बुरी तरह से झुलस गई थी, बेचारी का चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। कानाफूसी तो ये चल रही है कि घर वालों ने ही जलाया है मिलके। अच्छा, कानाफूसी काहे की है? जग जाहिर बात है, दहेज के लिए फूका है। वही बात है चाची, मोटरसाइकिल देने का वादा किया था, दे नहीं पाया बाप बेचारा, और बस इन हत्यारों ने फूंक दी लड़की। पता नहीं कब तक चलेगा ये दहेज का सिलसिला। अरे ये सब कोठियों वालों के चक्कर है, हमारी झुग्गी झोपड़ी में कहाँ होती है सब दहेज फहेज की बातें, ऐसी मौतें। ठीक बात है, हम झुग्गी झोपड़ी वाले इन कोठी फ्लैट वालों से कहीं बेहतर हैं, पर हमारे अपने ही रोग हैं। तेरा मर्द तुझे छोड़कर दूसरी के घर नहीं बैठ गया क्या? अरे कम से कम फूंक के तो ना गया। फूंक के तो ना गया, हाँ, पर दिन रात कलेजा तो फूकता रहा तेरा, इससे 1000 बार कहिए। अरे वो तुझे छोड़ के चला गया तो तू दूसरा कर ले। अरे बात मुर्दनी की चल रही, ले बैठा सगाई का बायना। अरे 4 दिन पहले ही तो के ब्लॉक में सावित्री को मार डाला, और आज शर्मानी के घर में देख लो। अजी दरिंदे हैं दरिंदे, ऊपर ऊपर शरीफे, भीतर भीतर खलीफे। बसों तक पर लिखा है दहेज देना अपराध है, दहेज लेना अपराध है, दहेज लेने में दहेज देने में मदद करना अपराध है, दहेज मांगना भी अपराध है। पर इनकी हवस तो देखो, सुरसा की तरह मुंह फाड़े ही चले जाते हैं। तू गई थी देखने? अरे क्या देखने जाती, जी ही खराब हो जाता है। रोजाना किसी बात हो गई है, क्या देखो और कहाँ कहाँ देखो। देखो रे देखो देखो, देखो रे आओ देखो, घटना ये घटती देखो, लपटे ये उठती देखो।
चीखी वो चिल्लाई भी वो कोई ना आगे आया। घर के ही लोगों ने देखो जिंदा इसे जलाया। मारा पीटा खूब सताया ऊपर ही पहुंचाई। हत्यारी लीला दहेज की अंत हुआ दुखदाई। मानवता मरती देखो देखो रे देखो 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 रे आओ देखो। घटना ये घटती देखो लपटे ये उठती देखो। अम्मा, अगर मैं ससुराल में होती ना तो ये टिफिन जरूर लेती। पता है अम्मा, वहां तो साड़ियों का अंबार लगा है मेरे पास, लेकिन यहाँ एक भी नहीं लाए। हाय रे किस्मत। आय हाय, तू साड़ियों की चिंता क्यों करती है? तुझे टिफिन पसंद है ना, तो ले देंगे ये टिफिन। जरा ठहर। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। जरा सुन तो। वो लाल रंग की पुरानी साड़ी है ना तुम्हारी, वो जरा ले आ। मगर माँ जी, वो साड़ी पुरानी कहाँ है? वो तो मैं खास खास मौकों पर पहनती हूँ। अरे मुझसे जुबान चलाती है क्या? खास खास मौकों पे पहनती हूँ। अरे जैसे मैंने कहा वैसा कर, लेके आ साड़ी। मगर माँ जी, वो साड़ी मेरे मायके की है। मायके की है तो कौन से सुखाव के पर लगे उसमें? जाकर लेके आओ उसे। अरे कितनी साड़ियाँ चाहिए? मैं भेज दूंगी अपनी ससुराल से। तुम्हारी ससुराल की साड़ी क्यों लूंगी? मैं क्या कोई भिखारिन हूँ? नहीं जी नहीं, महारानी है तू तो। भूल मत, तेरे पास जितनी भी चीजें हैं ना, सब मेरे भाई की दी हुई हैं। रहने दे बेटी, रहने दे। इसका मुंह मत लग। ये नहीं देगी, क्योंकि मैंने कहा इसलिए नहीं देगी। खुद साड़ी का चाहे पोतड़े बना ले, पर देगी नहीं। जाइए ज्योति महारानी जी, जाइए। अरे मैंने तो तेरे बाप से कहा था मत करो रिश्ता यहाँ पर उन्हें तो सुशील और शांत लड़की चाहिए थी, सो ले आए इसे यहाँ पर। ना जाने किन कंगलों से पाला पड़ा है। माँ जी, कम से कम मेरे मायके वालों को तो कुछ मत कहिए। जो कुछ कहना है मुझे से कह लीजिए। अरे जा, मुझे से कह लीजिए। कंगला नहीं तो क्या धन्ना सेठ को उनको कहा था 50,000 कैश देंगे, स्कूटर देंगे, फ्रिज देंगे, वॉशिंग मशीन देंगे। दिया क्या? खाक भिखारी कहीं के। बस एक साड़ी की खातिर ही कह रही है ना मेरे मायके वालों को ये सब कुछ? दे दूंगी साड़ी, मगर मेरे पिताजी को कुछ मत कहिए। उन्होंने तो मेरी शादी के लिए मकान भी गिरवी रख दिया था। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ा लिखा कर कमाने लायक बनाया, उसकी कोई कदर नहीं। ना मुझे नौकरी करने देते हैं, ना आगे पढ़ाई करने देते हैं। आखिर चाहते क्या है? हाँ, साड़ी चाहिए ना, लाती हूँ और भी साड़ियां लेके आती हूँ। क्या भर दी इस भाल पर एक छोटी सी मांग, जीवन भर पूरी करो मांगे ऊट पटांग। ये लीजिए साड़ी, लाल वाली। ये लाल साड़ी तो बिल्कुल खून के से रंग की लाल लग रही है चाची। चाची, ज्योति के घर में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही है। शर्मानी के यहाँ जो कुछ हुआ कहीं यहाँ भी ना हो जाए। फिर तो हमें कुछ करना चाहिए चाची। हम कर ही क्या सकते हैं जब तक वो कहीं शिकायत नहीं करती। वो जुल्म उठाते हैं, ये जुल्म सहती है। एक बार अगर रपट लिखा दे तो सारे के सारे अंदर हो जाएंगे, मगर वो करेगी नहीं। ससुराल वालों की इज्जत का ख्याल है। ये सासें होती ही खराब है। लेकिन चाची, तुम तो ऐसी नहीं हो। अरे बसंतों का क्या खाकर कोई मुकाबला करेगा? जो ठीक है, सच है, बसंत तो उसी की तरफ रहती है।
आजकल की सासू जैसी थोड़ी ही हूं मैं जो बहू को बेटी ना समझे। चाची, गला सूख सा रहा है। मुझे तो डर इस बात का है कहीं ज्योति के यहाँ भी वही ना हो जाए जो शर्मानी के यहाँ हुआ था। तुमने 2 बातें बताई बसंतो। पहले मामले में बताया कि पुलिस मौके पे पहुंच चुकी थी। यानी ऐसे मामलों में ध्यान देने वाली बात यह है कि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की रिपोर्ट ली गई कि नहीं, पोस्टमार्टम प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे के जोर पे पहले ही कफन दफन कर दें। इसलिए मौके पे मौजूद लोगों को ध्यान देना चाहिए कि सारी रिपोर्ट सही बने उसी समय गवाहों के सामने। और जहां तक ये तुम्हारा दूसरे घर का मामला है ज्योति का, भाई शिकायत तो करनी पड़ेगी। किसी भी नजदीक के थाने में जाए या किसी मजिस्ट्रेट को जाके बताए। जो भी ज्यादतियां ज्योति के ससुराल वाले कर रहे हैं उसके ऊपर अगर शिकायत नहीं करेगी तो सुनवाई कैसे होगी? आप भी वकील साहब कैसी बात करते हैं। कैसी बातें? वो बहू है, घर से कैसे निकलेगी, और वो भी पुलिस थाने के लिए। और अगर निकल भी गई तो क्या कहेगी पुलिस वालों को? वो ये कहेगी कि उसकी साड़ी देकर टिफिन ले लिया। उससे क्या होगा? कुछ होगा क्या? बात तो कायदे की है तेरी, लेकिन बाकी बातें भी तो बताए कि किस तरह दहेज के लिए उसे और उसके मायके वालों को वो लोग परेशान करते हैं। फिर क्यों नहीं होगा कुछ? जाए तो सही पुलिस के पास। सर, मुश्किल तो ये है कि पुलिस को भी सारे कानून मालूम नहीं है। वो तो उसी वक्त रिपोर्ट लिखती है जब कुछ हो चुकता है। मैं गई थी अपनी एक सहेली को लेके, लड़के वाले दहेज की मांग कर रहे थे, पर थाने में कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। बहन जी, ना तो आपकी शादी हुई और ना ही आपके साथ हुई मारपीट। जिस्मानी सबूत कोई आपके पास है नहीं, हैं? ऐसे में कैसे मानने को दहेज मांग रहे हैं? ऐसे कोई केस वैस नहीं बनता। सूतना का पासर जुला हम लट्ठा। आप FIR तो लिखिए। बहन जी, मैं नहीं लिख सकता। मैं आपको धाराएं दिखा रही हूँ, ये देखिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 है ये धारा कहती है दहेज मांगना ही अपराध है। शादी हुई या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तो यही कहता है। जो भी हो जी, हम नहीं कर सकते। SHO साहब आएंगे ना, उनसे बात कर लेना। हमारे को तो पावर है नहीं, और आएंगे भी पता नहीं कितनी देर तक। इंतजार करना हो ना, वहां जाके बेंच पे बैठ जाओ बाहर। चलो बाहर। अच्छी भली दिख रही है, हड्डी पसली भी सब बरकरार है। रोना रो रही है दहेज का। मजे की बात तो देखो, शादी हुई नहीं। आजकल तो औरतों को आदत सी पड़ गई है बस बिना ही बात चिल्लाने की। दहेज दहेज दहेज, जैसे भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। भेड़िया सचमुच आ जाए और खा जाए तब कान खड़े होते हैं इनके। 498 का IPC बस एक ही दफा मालूम होती है इन्हें, जो इंडियन पिनल कोड में है। बस एक मोटी सी जानकारी कि ससुराल में मारपीट गैर कानूनी है। बहरहाल मौका मिले बसंतो तो दोबारा जाना उस बहू के घर। अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि वहां ऐसा कुछ हो सकता है या होने वाला है। क्या होगा साड़ी लौटाने से? साड़ी तो एक बहाना है बसंतो, उन्हें तो बस सताना है मुझे। दहेज के ताने सुन सुन के यहाँ मेरे कान पक गए हैं। मेरे चाचा तो दहेज देने के सख्त खिलाफ थे। क्यों देते हो दहेज? पर माँ बाबूजी तो बुरी तरह से बिगड़ गए उन पर। मैं बड़ों के बीच में भला क्या बोलती, कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अपनी हैसियत से ज्यादा उन्होंने इतना सब कुछ दिया, फिर भी मुझे कोई सुख नहीं मिला। गहना लत्ता सामान सब सास ससुर के पास ही है, ऊपर से हर समय और लाओ की रट। कहीं ऐसा तो नहीं बहू कि ये लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है कि शर्मानी क्या हो गया तो यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा। सास बहू में थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। असल बात तो इनके ऊपर है। ये भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, तब बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए तो कहती हूँ कुछ ना कुछ कर ज्योति बहू,
एक बार पुलिस आके धमका जाएगी तो ऐसा वैसा कुछ करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। देख, मैंने एक वकील से बात की है। दहेज के लिए सताना तो जुर्म है ही, लेकिन किसी लड़की को शादी में मिला दहेज उसे ना देना भी जुर्म है। इसके लिए अलग धारा लगती है। तू एक बार रिपोर्ट लिखवा तो सही थाने में। फिर तो जो ना होना होगा वो भी हो जाएगा बसंतो। मुझ जैसी अकेली औरत जा भी कहा सकती है, और बाप रे बाप, पुलिस थाना, 100 बातें सोचनी पड़ती हैं। मैंने अपने भाई को चिट्ठी लिखी है। पिछली बार आए थे तो इन्होंने बोला था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर अब फिर से वही बातें शुरू हो रही हैं। इस बार दोबारा चिट्ठी लिखी है, वो करेंगे कुछ ना कुछ। हाँ, मेरे भाई करेंगे कुछ ना कुछ। माँ बाप तो सोचते हैं कि मायके से डोली निकली है तो अर्थी ससुराल से ही निकलनी चाहिए। मायके से डोली निकले अर्थी ससुराल से, कांप कांप जाए रे जियरा बिटिया के हाल से। मायके से डोली निकले। दानवी दहेज प्रथा पर क्यों समाज मौनी है, क्यों नहीं बदलते उसको जो प्रथा घिनौनी है। बंद नहीं होती मौतें, रोज की अनहोनी है, रोज की अनहोनी बहना, रोज की अनहोनी है। लाश ही मिली है हमें आके अस्पताल से, आंसू ये न पूछ पाएंगे किसी भी रुमाल से। कांप कांप जाए रे जियरा बिटिया के हाल से। मायके से डोली निकले अर्थी ससुराल से, कांप कांप जाए रे जियरा बिटिया के हाल से, बिटिया के हाल से। ये मैंने कहाँ सोचा था कि वो लोग मेरी बेटी को जला ही डालेंगे। उन लोगों की बात छोड़िए, अपनी बात कहिए अपनी। तब क्यों नहीं बोलते हैं जब उस तरफ से दहेज की मांग की जाती है? अब आए हैं मेरे पास जब सब कुछ गंवा बैठे हैं। पहले भी तो थाने थे, पहले भी तो कानून था। खैर, अब सोचना यह होगा कि उन लोगों से स्त्री धन कैसे वापस लिया जाए और उनका वकील क्या क्या दलीलें दे सकता है। सर, मेरे मुखालिफ वकील की यह राय है कि ससुराल में ज्योति की जलाकर हत्या कर दी गई, ये किसी भी रूप में मान्य नहीं है। हकीकत तो यह है सर कि ज्योति एक बहुत ही कमजोर मन वाली लड़की थी। उसने अपनी काल्पनिक समस्याओं से ऊबकर आत्महत्या कर ली। इसे खामाखा हत्या का जामा पहनाया जा रहा है सर। इसके पीछे ज्योति के माँ बाप की चाल है योर ऑनर। इसके पीछे इनका मकसद साफ साफ नजर आता है। शादी के वक्त ज्योति को जो दहेज में तोहफे मिले या जो स्त्रीधन है उसको पाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। सर, ज्योति अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मरहुमा की संपत्ति को पाने के लिए इस तरह का कानूनी खेल खेलना बेहद शर्मनाक है। सर, ऐसी दलीलें देना शर्मनाक नहीं है। मैं बस सोच रहा था सर कि अच्छा, तो आप सोचते भी हैं। सोचने की बात तो यह है सर कि चार्ज अभी साबित नहीं हुआ है, फिर भी ज्योति की सास काली देवी, उनकी बेटी, ज्योति के पति और ससुर पिछले 10 महीने से जेल में बंद हैं। यह बेहद अफसोस की बात है। आपसे प्रार्थना है कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। सर, मेरे विपक्षी मित्र ने ज्योति दहेज हत्याकांड के अपराधियों के बचाव में जो तर्क दिए हैं वे सब के सब बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। सच्चाई तो यह है कि ज्योति की हत्या की गई है। उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसको जलाया गया है। शी हैज बीन बर्न टू डेथ।
मामले को साबित करने के लिए मैं ज्योति की सास काली देवी को विटनेस बॉक्स में बुलाए जाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मुलजिम काली देवी हाजिर हो। आपका नाम? काली देवी। अच्छा, तो श्रीमती काली देवी जी, क्या आप ये बताएंगी कि आपके घर में हर महीने कितना मिट्टी का तेल खर्च होता है? 5-6 लीटर। राशन कार्ड की एंट्री के मुताबिक सितंबर के महीने में, यानी जिस महीने ज्योति की मौत हुई, वो भी महीने के आखिरी दिनों में 19 लीटर तेल खरीदा गया। क्यों? बताता हूं। 19 लीटर तेल इसलिए खरीदा गया ताकि बहू को जलाने में कम न पड़ जाए। सर, ज्योति कहीं अधजली न रह जाए। नहीं, ऐसी कोई बात। चुप रहिए आप लोग दहेज के लिए बहू को सताते थे, इसका सबूत है ये सारी चिट्ठियां। सर, मानवीय विवेक, धर्म, करुणा, इन सब चीजों को ताक पर रखकर जिस बर्बर तरीके से क्रूरता पूर्वक इन लोगों ने ज्योति की हत्या की है, उसके लिए कानून की बड़ी से बड़ी सजाएं भी कम है। और माफ कीजिएगा, लड़की के माँ बाप भी कम जिम्मेदार नहीं होते जो ऐन मौके पे लड़की की तरफ से मुंह फेर लेते हैं। शादी के समय मिले उपहारों की सूची बनाना कानूनन जरूरी है। इस सूची को बनाते समय कोई सामाजिक संकोच नहीं होना चाहिए। शादी के समय लड़की को मिले उपहार अथवा दहेज की वस्तुएं लड़की की अपनी अमानत होती हैं। उन पर लड़की के अलावा किसी का हक नहीं हो सकता। ये उसका स्त्री धन है। सारा सामान वगैरह शादी के 3 महीनों के अंदर उसे मिल जाना चाहिए। न मिले तो वह आईपीसी की धारा 406 के तहत रपट लिखवा सकती है। शादीशुदा औरत से क्रूरता के व्यवहार की शिकायत उसका कोई भी निकट का रिश्तेदार धारा 498 का आईपीसी के तहत थाने में लिखवा सकता है। अगर किसी स्त्री को दहेज के लिए सताया जाता रहा हो और शादी के 7 साल के अंदर उसकी अप्राकृतिक मौत हो जाए, तो ऐसा माना जाएगा कि उसकी मौत के जिम्मेदार पति और ससुराल वाले ही हैं। यूं भी कोई औरत आत्महत्या करे या ऐसा लगे कि उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति है, तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। दहेज से संबंधित अपराध गैर जमानती और अक्षम्य है, यानी इसमें न तो थाने में जमानत मिल सकती है और न अपराधी केवल जुर्माना भरकर कैद की सजा से छूट सकता है। क्या होगा अंजाम यदि कर लेते अनुमान, बेटी के ससुराल में बच सकती थी जान। बिटिया करे पुकार जब